हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 11 क्लास का जो दूसरा चैप्टर है, दूसरे चैप्टर का न्यूमेरिकल है 2.5, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर का 2.5 नंबर जो क्वेश्चन है वो बनाएंगे। क्वेश्चन बनाने से पहले एक जानकारी है इस क्वेश्चन में, पहले वो ले लेते हैं। क्वेश्चन में जानकारी आपको ये दी गई है कि जो सोडियम होता है, सोडियम को जब आप जलाते हैं तो पीला रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, सोडियम को जलाने से पीला रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है, ये बात याद रखिएगा। तो अब आते हैं सवाल पे। लिखा है कि सोडियम लैंप जलाते हैं, सोडियम लैंप से पीले रंग का प्रकाश निकलता है, जिस प्रकाश का जो वेवलेंथ है, तरंगदैर्ध्य है, वो दे दिया गया। ये वेवलेंथ दिया गया है, मतलब जो प्रकाश निकल रहा है पीला रंग का, उसका तरंगदैर्ध्य कितना, 580 नैनोमीटर। याद रखिएगा 580 नैनोमीटर है। तब उस कंडीशन में आपको बताना है कि उस प्रकाश की आवृत्ति क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, और साथ ही साथ तरंग संख्या माने वेव नंबर क्या है। एक बार फिर से सवाल समझते हैं। सोडियम को जलाते हैं, सोडियम को जलाने से पीला प्रकाश निकला, उस पीले प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य है, वेवलेंथ है, वो 580 नैनोमीटर है। तब आपको यह पता लगाना है कि उसी प्रकाश का, माने उसी पीले प्रकाश का आवृत्ति क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, और साथ साथ वेव नंबर क्या है। स्टूडेंट्स, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको दो चीजों की जानकारी पहले से होनी चाहिए, एकदम डेफिनेटली होनी चाहिए, तब जाके ये इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहला पॉइंट जो आपको जानना चाहिए वो ये है कि सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य का जो प्रकाश होता है, उस प्रकाश का जो वेलोसिटी है, वेग है, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये याद रखिएगा, ये जो वेलोसिटी है वो वैक्यूम में होता है, निर्वात में होता है, और सूर्य का प्रकाश का ये जो वेग होता है मैक्सिमम होता है। तो सूर्य के प्रकाश के वेग को हम लोगों ने सी कहा, और ये वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं चाहूंगा स्टूडेंट्स कि आप सब लोग इस बात को नोटिस करें, ध्यान रखें कि सूर्य का जो प्रकाश होता है हवा में या और किसी माध्यम में इसके अपेक्षा कम होता है। सूर्य का ये मैक्सिमम स्पीड है वो कहाँ पे, तो वैक्यूम में, निर्वात में, मतलब जहां हवा न हो। अब आते दूसरी चीज, साथ ही साथ आपको एक फार्मूला याद रखना होगा, जो फार्मूला आपके फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, वेवलेंथ और ये सूर्य के प्रकाश के बीच का है। वो ये है फार्मूला कि C = μ × लैम्डा। C बराबर माने सूर्य का प्रकाश जो है ये बराबर होता है न्यू माने आवृत्ति इंटू लैम्डा का मतलब हो गया वेवलेंथ, मतलब आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं, तो सूर्य का प्रकाश देता है। मतलब आप समझ लीजिए कि तरंग का वेलोसिटी है, तरंग का वेग देता है। एक साथ ही साथ अगर आप ये याद रखिए तो बहुत ही अच्छा होगा कि जो नैनोमीटर है, 1 नैनोमीटर = 10⁻⁹ मीटर होता है। अगर दोस्त, अगर आपको ये 3 बातें याद है ना, बस हो गया सवाल। देखिए कैसे धड़ल्ले से बनता है। आते हैं सवाल में क्या है, तो सवाल में गिवन है, क्या दिया गया सवाल में, तो सवाल में दिया गया है वेवलेंथ, मतलब तरंगदैर्ध्य। वेवलेंथ दिया हुआ है, लैम्डा का मान कितना दिया है, तो 580 नैनो, ये है चौक गिर गया नीचे, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास और भी चौक है। 580 नैनोमीटर। स्टूडेंट, सबसे पहला काम करेंगे, इस नैनोमीटर को भाई साहब मीटर में बदल लेते हैं। तो मीटर बदलने के लिए क्या करें बोलिए, 580 × 10⁻⁹ मीटर हो गया। अब हम चाह रहे हैं कि ये जो 580 है, इसका मतलब आप क्या समझते हैं, हम क्या 58 × 10 लिख दें 580 को, और उसमें आपने 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई किए हुए हैं। तो जरा ध्यान से देखिए कितना हो गया, तो ये 58 तो हुआ ही, और 10⁻1 है, घट गया 9 में से, कितना हो गया 8, मतलब ये हो गया 58 × 10⁻⁸ मीटर। तो
तो जो पीला प्रकाश दिया गया है उस पीले प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य है, वेव लेंथ है, ये हो गया 58 इंटू 10⁻⁻8 मीटर दिया गया है। चलिए अब इसके बाद हम निकालते हैं, जो हमें निकालना है इसमें आवृत्ति। तो कैसे निकालें, तो चूंकि आप जानते हैं C इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा, हमें चाहिए न्यू, तो न्यू इक्वल टू होगा C बाई लेमडा। दोस्त C का मान जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और लेमडा का मान आपने अभी के अभी इतना कैलकुलेट किया, एक्चुअली दिया हुआ था, उसको आपने मीटर में बदला, तो ये हो गया कितना 58 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। सबसे पहला काम, आपको मजा आएगा काटने में, सबसे पहला काम करिए कि मीटर से इस मीटर को आपने कैंसिल कर दिया। जब मीटर से आपने मीटर कैंसिल कर दिया तो देखिए ना 10 के पावर नीचे है -8, ऊपर है 10 के पावर 8। इसको इस तरह से समझिए 10 के पावर 8 बाई 10 के पावर -8, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 10 के पावर 8 गुने 10 के पावर नीचे से क्या ऊपर प्लस हुआ, बस कितना होगा 10 के पावर, आधार समान रहने पर पावर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं ना, तो ये हो जाएगा 10 के पावर 16। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, जब ऊपर जाएगा माइनस से प्लस होगा तो 10 के पावर 8 गुने 10 के पावर फिर 8 हो गया, तो इस तरह से हो जाएगा ये 3/58 ये बच गया इंटू 10⁻16 सेकेंड -1 ये बचा। अब 3 में 18 से भाग देना, और कुछ तो करना है नहीं, तो जब 3 में आपने 18 से भाग दे दिया तो भाग देकर देख लेंगे स्टूडेंट्स, ये आएगा लगभग 0.0517, आगे नहीं दे रहे, बस इतना ही पर बात को खत्म कर रहे हैं, 10⁻16 पर सेकेंड। अब आप कर क्या रहे हैं कि इसको 2 पोजीशन पॉइंट को आगे बढ़ा देते हैं, तो जैसे बढ़ा देंगे कितना हो गया 5.17, 10 के पावर, देखिए 16 में से 2 घट जाएगा, आगे बढ़ाया ना, तो हो गया कितना 14 सेकेंड -1। इस तरह से आपने निकाला फ्रीक्वेंसी, मतलब आवृत्ति का मान, आवृत्ति निकाल लिया आपने। आवृत्ति कितना आया 5×10 के पावर 5.17 10⁻14 पर सेकेंड। आप इसी को लिख सकते थे, आप HZ भी लिख सकते हैं, HZ, क्योंकि पर सेकंड को ही क्या कहते हैं, HZ कहते हैं। फिर से एक बार से आपसे कहना चाहेंगे, बेहद आसान है कि आपको ये C वैल्यू पहले से आपको जानकारी में है, प्रकाश का वेग है 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, हमें न्यू माने आवृत्ति निकालना था, और इस प्रश्न में प्यारे से खूबसूरत से प्रश्न में तरंग दैर्ध्य का वैल्यू दिया हुआ था। तो हमने क्या किया, आराम से मजे में न्यू निकाले C बाई लेमडा। C का वैल्यू इतना हुआ, लेमडा का वैल्यू ये है, आपने मीटर से मीटर काटा, ये 10 के पावर ऊपर के 8 हो गया, 3 में 58 से भाग दे दिया, आ गया कितना, तो 0.517 10⁻16। ये इसको 2 कदम आगे बढ़ा दिया हमने, चल के कदम जैसे बढ़ा बस ऊपर से पावर घट गया। अब आते इसमें एक और भी तो क्वेश्चन है दोस्त, क्वेश्चन ये है कि आप न्यू बार निकालिए। तो अब देखिए ना, एक और फार्मूला लिख देते हैं ना, आपको मजा आ जाता। एक और फार्मूला ये है कि न्यू बार इक्वल टू होता है 1 बाई लेमडा। अब देखिए, तो न्यू बार इक्वल टू आ गया 1 बाई लेमडा। ए भाई, तो लेमडा का तो वैल्यू जानकारी में है हमको पहले से, और हमको न्यू बार निकालना है, तो क्योंकि न्यू बार इक्वल टू, न्यू बार मीन्स वेव नंबर 1 बाई लेमडा, तो हम 1 लेमडा का वैल्यू जान रहे हैं, यहाँ से रख देते हैं यही मीटर में ही, 58 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। अब देखिए ना, ये ऊपर गया तो हो गया कितना प्लस में, तो वैल्यू हो गया 1/58 10⁸ पर मीटर। अब 1 में कितना से भाग देना हमको, 58 से, तो 1 में जब 58 से जब हम भाग देते हैं तो ये वैल्यू आता है, आप भाग देने के बाद देखेंगे 0.0172, और 10 टू पावर कितना है आपका 8 है। तो फिर एक बार वही काम करते हैं ना, क्यों भाई, एक काम फिर वही करते हैं कि इसको 2 कदम आगे बढ़ा देते हैं।
तो 2 कदम बढ़ तो जाएगा, बस पावर में से 2 घट जाएगा। भाई तो उसमें आपका क्या जाता है, घट जाएगा। तो इस तरह से लिखने से इसको हम लोग बोलते हैं कि वैज्ञानिक संकेतन के रूप में हो गया, साइंटिफिक नोटेशन के रूप में हो गया। तो 1.72 10 टू पावर 8 के बजाय अब हो गया 6 पर मीटर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स मुझे यकीन है कि आपको समझ आया होगा। बेहद आसान है, याद रखिएगा कि जो सोडियम है उस सोडियम लैंप से पीला रंग का प्रकाश निकलता है। मतलब आप ये बात याद रखिएगा, ये सोडियम लैंप जो होता है ये कैसा प्रकाश इमिट करता है, तो येलो प्रकाश इमिट्स कर रहा है। और इस सोडियम लैंप से पीला प्रकाश निकला। इस पीले प्रकाश का वेवलेंथ दिया हुआ था, तरंग दैर्ध्य दिया हुआ था। आपसे 2 बातें पूछी गई और वो ये कि आप आवृत्ति पता लगा लीजिए और साथ ही साथ तरंग संख्या, मतलब तरंग दैर्ध्य दे करके, वेवलेंथ दे करके आपसे 2 चीजें जाननी चाहिए थी इस क्वेश्चन में, जिसको भी ये क्वेश्चन आपसे पूछना था। और वो ये कि आप बताइए आवृत्ति क्या है, माने फ्रीक्वेंसी क्या है जो प्रकाश निकल रहा है, और साथ ही साथ वेव नंबर क्या है। दोनों के लिए हमने फार्मूला लगाया और बहुत आसानी से, बेहद ही सिंपल वे में निकाल लिया। बस एक ही शर्त है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है, सी होता है, उसका वैल्यू हमें पता होना चाहिए। और साथ ही साथ ये जो रिलेशन होता है आवृत्ति में, देखिए रिलेशन किसके बीच में, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर एंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट के बीच में। ये रिलेशन अगर हमें पता होगा तो हम निकाल लेंगे। साथ ही साथ ये आपको याद रखना होगा कि जो वेव नंबर होता है वो होता है 1/λ। मुझे यकीन है स्टूडेंट्स कि आपको ये बातें समझ आई होगी। अगर इसके बावजूद भी इसमें कहीं लगा कि न समझ में आए, एक बार कमेंट करके बताइएगा। मेरी कोशिश होगी कि फिर से उसे एक बार बता दें। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते और सदा हंसते रहिए। सवाल बने न बने कोई बात नहीं पड़ता है। धन्यवाद।